हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। और आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और दोस्तों, थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे डीएलएड के जो प्रत्यावेदन वाले बच्चे हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दोस्तों, एक बात जो है वो बच्चों ने अभी मुझे बताई है और बच्चों के बीच में ये बात जो है वो बहुत तेज़ी से चल रही है कि कोर्ट का ऑर्डर लेकर के आप लोग SCRT जाइए। कोई भी बच्चा है चाहे वो, कोर्ट का ऑर्डर लेकर के SCRT जाइए और आपको चांस मिल जाएगा। ठीक है। तो इस टॉपिक पर मैं आप लोगों को कुछ डाउट आप लोगों के यहाँ पे क्लियर करूँगा। ठीक है। दूसरी चीज़, आज एक इन्फॉर्मेशन आई है छोटी सी, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या वो इन्फॉर्मेशन है। तीसरी चीज़ यहाँ पर हम ये बात करेंगे कि काफ़ी सारे बच्चे जो है वो इधर उधर भटक रहे हैं। अभी भी इतना समझाने के बाद भी आप लोग इधर उधर भटक रहे हो, तो इसमें आपकी मदद फिर कोई क्या ही कर पाएगा जब आप लोग एक छोटी सी चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है। तो ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर मैं आज की वीडियो में यहाँ पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है कि काफ़ी सारे बच्चे कॉल मैसेजेस करते रहते हैं। अब एक एक करके हर किसी को मैं नहीं समझा पाता हूँ, एक एक करके मैं नहीं बता पाता हूँ, तो इसलिए मैं कह देता हूँ कि चलो वीडियो बना लेंगे एक छोटा सा, उसमें आप लोग समझ जाओ। तो वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया कीजिए अपने सभी साथियों तक। थोड़ा सा पीछे डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, उसको इग्नोर करिए। वीडियो को शेयर किया कीजिए अपने सभी साथियों तक, ताकि जिनके मन में इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं डीएलएड को लेकर के वो ना आए। ठीक है। और जो नया साथी आया है वो चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलती रहे। ठीक है। एग्ज़ाम को लेकर के बात करें तो एग्ज़ाम का मैंने आपसे कहा था कि नवंबर में अगर आप लोगों का नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के एग्ज़ाम दिसंबर में संभावित है। पर आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि आज कितनी तारीख हो गई है हमारी, 24 तारीख हो गई है। अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। और अब शायद सैटरडे और उसके बाद 1-2 दिन छुट्टी भी रहने वाली है। ठीक है। मंडे तक छुट्टी रहती है, त्यौहार है, आज भी छुट्टी है, जयंती है। तो इस वजह से जो है वो अब लग नहीं रहा है कि नोटिस आप लोगों का जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। और कहीं ना कहीं अभी जो कुछ बच्चे PNP गए थे तो उन्हें यही सूचना मिली है या यही खबर उन्हें वहाँ से मिली है कि पेपर पर अभी विचार चल रहा है, कब कराए जाएंगे, क्या कराया जाएगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है। अब बात जो यहाँ पर है समझने वाली वो ये है कि कुछ बच्चों का मुझे कॉल आया कि सर मैसेज आए कि प्रत्यावेदन वाला जो मामला चल रहा है कोर्ट में, उसकी ऑर्डर की कॉपी अगर निकाल करके उसको SCRT में जमा करवा दिया जाए तो क्या हमें चांस मिल जाएगा। कुछ बच्चों ने तो प्रत्यावेदन ही नहीं दिया है आज तक। 2017 के या 18 के बच्चे अब मैसेज कर रहे हैं परसों वाली वीडियो देख करके कि क्या हम अब प्रत्यावेदन दे सकते हैं, क्या हमें 4th चांस मिलेगा। तो यहाँ पर तो जो बच्चे कोर्ट केस जीते हैं उसी पर इन्होंने अभी तक कोई अपनी प्रतिक्रिया साफ तौर पे नहीं जाहिर की है। तो मैं कैसे इस बात को कह सकता हूँ कि जो प्रत्यावेदन वाले बच्चे हैं इनका पेपर होगा। डाउट वाली स्थिति यहाँ पर ये बना करके इन्होंने छोड़ दी है। ठीक है। इसीलिए आप लोगों से मैं लगातार कह रहा हूँ, एक्टिव हो जाओ। सब लोग एकजुट हो करके कुछ भी अगर हमें योजना बनानी पड़े, कुछ भी कार्य करना पड़े, तभी तो भाई मैं भी कर पाऊंगा आप लोगों के लिए। वरना मैं भी ऐसा अकेले तो मैं भी इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं भी आप लोगों के लिए अकेले कुछ इन चीज़ों को कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जब तक टीम, क्योंकि देखो भाई काम आप लोगों का है, मेन चीज़ ये समझिए। देखो परेशान आप लोग उस चीज़ से हो, जब आप ही लोग अपने लिए आगे नहीं आओगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आगे आएगा तो उसको तो सब नेता ही बोलेंगे कि ये नेतागिरी कर रहा है, ये अपना कोई स्वार्थ होगा इसमें इसका, इसलिए जैसे पहले बोला गया कि चैनल को उठाना है, बढ़ाना है, इसलिए कर रहा है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि जब कोर्ट वाला मामला चल रहा था उस समय पर चैनल क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति। कोई ऐसा तो है नहीं कि मिलियन लाखों लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, नहीं, वही कुछ 5-6-7 हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। बट एक विश्वास होता है कि जितने भी जुड़े हुए हैं जेन्युइन बच्चे हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, गंभीरता को लेते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है। तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, आगे आना होगा। हाँ, हम सपोर्ट के लिए आप लोगों के लिए तैयार हैं, बताने को आप लोगों के लिए तैयार है, कब कहाँ पर क्या चीज़ें करनी चाहिए वो तैयार है, आप लोगों को संगठित करने के लिए तैयार है, ये सारी चीज़ें करेंगे। बट आप लोगों को अपने लिए खुद से एफर्ट करना पड़ेगा। तो ये बात जो भी कह रहा है या जो भी बच्चे ये वाली बात बोल रहे हैं कि वो जो साक्षी शीतल वाला वो कोर्ट आया था साक्षी वाले में कि उसकी कॉपी निकाल करके SCRT जमा कर दो तो आपको चांस मिल जाएगा, ये बेफालतू की बात है, कुछ नहीं होने वाला है इस चीज़ से। ठीक है। आप लोगों ने ऑर्डर पढ़ा होगा, नहीं होगा किसी वकील से पढ़वा लेना। उसमें ये साफ तौर पे कहा गया था कि जितने इसके अंदर याचिकाकर्ता हैं सिर्फ उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा। ये बात नहीं पता है, उस दिन भी बताई थी, 4 महीने हो चुके हैं, 4 साढ़े 4 महीने, उस दिन भी ये बात बताई थी। जबकि मुझे बहुत से लोगों ने बोला
कि तुम ज़्यादा ज्ञान दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, सभी को मौका दिया गया है। तो हिंदी न्यूज़पेपर की कटिंग्स भी हैं तब की, देख लेना जा करके, चैनल पर ही पड़ी हुए हैं, सारे वीडियोस देख लेना। तो जो ये बात बोल रहा है कि बच्चे के प्रत्यावेदन लेकर के वहाँ जमा कर देंगे और उसके साथ कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लगा देंगे, भाई तुम उस कोर्ट के ऑर्डर में मेंशन ही नहीं हो, तुम हो ही नहीं उसके अंदर, तो क्या लगाओगे? आपको पता भी है कि वहाँ पे जो SCRT में जो कोर्ट के बच्चों ने डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वो क्या क्या जमा किए हैं, इसके बारे में भी किसी को नहीं पता होगा कि उसमें क्या गया है। उसमें वो सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं गया है, उसमें और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स गए हैं। ये जो बात बोल रहे हैं बच्चे कि सर हम तो कोर्ट का ऑर्डर निकाल लेंगे और उस ऑर्डर के साथ कि हम अपना +1 प्रत्यावेदन लगा देंगे और +1 मार्कशीट लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा, हमें चांस मिल जाएगा, तो ये बेफालतू की बात है, कुछ नहीं होने वाला इससे। टाइम वेस्ट करोगे, पैसा वेस्ट करोगे, कुछ नहीं होने वाला इस चीज़ से। एक बात, बाकी आपकी इच्छा है, आप लोग करना चाहें आप लोग कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। वो आपसे प्रूफ मांग लेंगे कि बताइए क्या प्रूफ है आपके पास, आप इस वाले कोर्ट केस में मौजूद थे, है कोई प्रूफ आपके पास? नहीं है, बस आपने तो ऑनलाइन उठाया, कॉपी पेस्ट करा, प्रिंट आउट कराया, जमा करा दिया। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे बता रहे हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि बचो इन चीज़ों से, कुछ नहीं है ऐसा। सिंपल प्रत्यावेदन दो, अगर कुछ नहीं है आपके पास अभी तो सिंपल प्रत्यावेदन दो। क्यों आप दूसरे कोर्ट ऑर्डर की कॉपी लगा रहे हो? क्यों आप और गलत कर रहे हो इन चीज़ों को? ये छोटी छोटी गलतियाँ ना, ये सभी पे भारी पड़ती हैं फिर। इसलिए वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को समझ आए। अब आज कोर्ट का एक नोटिस आया, साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, 69,000 भर्ती वाला, ठीक है। उस भर्ती का कुछ मामला जो है वो चला, 1 नंबर वाला, जिस पर सचिव को बुलाया गया है और जो और अधिकारी हैं उन्हें बुलाया गया है। तो आप लोग यहाँ देखो कि एक भर्ती वाले मामले में सचिव कैसे, और उसके अंदर आप लोग इसको पढ़ोगे ना, ग्रुप में डाल दूंगा, उसमें पढ़ लेना। कहीं ना कहीं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि वो चीज़ों को गोलमोल कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो गुमराह करने वाली बात हुई। यही चीज़ यहाँ पर प्रत्यावेदन वालों के साथ चल रही है। भाई वो सचिव कह देते हैं कि SCRT करेगा, SCRT कह देता है सचिव करेगा, तो बीच में तो बच्चे फंसे हुए हैं ना इन चीज़ों को लेकर के। तभी तो बोल रहा हूँ कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए, जुड़िए, साथ रहिए, कुछ एक साथ जाइए, मिलिए, वहाँ पर बात करिए। जब आप ही लोग अपने लिए एक्टिव नहीं रहोगे तो कोई भी आप लोगों के लिए खड़ा नहीं होगा, इस चीज़ की गारंटी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अलग अलग चैनलों से पढ़ रहे हो। पढ़ाई की आप लोगों ने, भाई आपका DLED पूरा हो चुका है या फिर कुछ नए बच्चे हैं जो DLED पूरा करेंगे, अलग अलग चैनलों से पढ़ रहे हो, अलग अलग चैनलों पर जुड़े हुए हो, लाखों बच्चे उनके साथ जुड़े हुए हैं। कभी किसी ने स्टैंड लिया आपके लिए? कोई सामने आया? प्रत्यावेदन वाला मामला है, भाई पढ़ाने को तो सारे पढ़ा देंगे कि भाई हम पढ़ा रहे हैं, हम हित चाह रहे हैं, हम न्यूज़ दे रहे हैं बच्चों को और हमारे साथ जुड़ जाइए, ग्रुप में जुड़ जाइए, ये कर देंगे वो कर देंगे। आप लोग खुद सोचिए कि किसी ने कुछ किया आप लोगों के लिए? नहीं किया, 1-2 चैनल के अलावा, ठीक है। और मैं ये मानता हूँ कि वो छोटे चैनल जो हैं वो तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए एफर्ट करेंगे, पर जितने बड़े चैनल है ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने वाले हैं। और आप लोग इस चीज़ को एनालाइज कर रहे होंगे। आप लोग सिर्फ क्या कर रहे हो, अभी मैंने वीडियो डाला, आपने इसे देख लिया, थोड़ी देर बाद दूसरे ने डाला, आपने उसे देख लिया, थोड़ी देर बाद तीसरे ने डाला, आपने उसे देख लिया और उसमें कमेंट कर दिया कि हम परेशान हैं, हमारी मदद कर दो, और आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ऐसे नहीं चलने वाला काम। अगर आप लोग चाहते हो कि कुछ करना है, DLED को बचाना है, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि ये पेपर नहीं कराएंगे, बट जैसा इनका रवैया चल रहा है, ये चीज़ों को घुमा रहे हैं, गोलमोल कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं बच्चों को, क्या भरोसा इनका ये क्या करें आने वाले टाइम में, ठीक है। उस भर्ती वाले मामले में आप लोग देख लो कि ये कितना, मतलब कोर्ट नोटिस पर नोटिस दे रही है, पर तब भी ये कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तो आप लोगों को तो फिर भी एक छोटे से एग्ज़ाम की बात है, वो तो एक नौकरी की बात है और आप लोगों के एग्ज़ाम की बात है, किस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें चलती हैं। बट उसमें कोर्ट इसलिए एक्टिव है क्योंकि जो जिसने केस किया है वो लगातार पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मेरा काम करवा के दो मुझे, ये चीज़ें है। तो आप लोगों को भी इसलिए कह रहा हूँ एक्टिव रहो, क्योंकि देखो मेरा काम तो ये है कि आप लोग जैसा बोलोगे कि सर हमें इस चीज़ में हेल्प चाहिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपके साथ हैं, आप इस चीज़ में हमें गाइड करिए, इस चीज़ में बताइए, तो मैं तैयार हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। बट मैं भी तभी तैयार होऊंगा ना जब मुझे पता चलेगा कि मेरे साथ बच्चे हैं, बच्चे एक्टिव हैं, बच्चे काम करना चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि उनका DLED पूरा हो, बच्चे चाहते हैं उन्हें मार्कशीट मिले। मार्कशीट वाले आज तक एक भी नहीं गया SCRT, 2-3 को छोड़ के। अब जाने शुरू हुए हैं क्योंकि जब अब BPSC की भर्तियाँ आ रही हैं, बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं, तो उन्हें परेशानी हो रही है कि हमारी तो मार्कशीट ही नहीं मिली। अब उन्हें याद आ रही है अपनी मार्कशीट की, आज से पहले कोई गया नहीं। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हैं वो ये उन्हें मौका दे रही हैं संस्थानों को कि जब बच्चा खुद ही एक्टिव नहीं है, बच्चा खुद ही अपने लिए नहीं आना चाहता, तो वो क्यों आप लोगों के लिए काम करेंगे? वो तो शुरू से ही नहीं चाहते आप लोगों का एग्ज़ाम हो, ठीक है।
तो आप लोगों को अपने लिए खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि मजबूरन उन्हें भी आप लोगों को चांस देना पड़े। भाई चांस देने से कोई नौकरी तो लग नहीं जाएगी आपकी, बस आपका एक डिप्लोमा पूरा हो जाएगा, आप लोगों के घर वालों की जो पैसे लगे हुए, मेहनत लगी हुई, वो सफल हो जाएगी। और आप लोग जो भी चाहे छोटी प्राइवेट जॉब करो, ट्यूशन्स पढ़ाओ या कुछ भी करो, आने वाले समय में भर्ती आ जाए वहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों को ये डिप्लोमा हेल्प करेगा। तो एक ये तो रहेगा आप लोगों के मन में कि यार मैंने 1-1.5 लाख रुपए लगाया है, घर से बाहर रह के बच्चे पढ़ रहे हैं, हम भी घर से बाहर रह रहे हैं। ये तो होगा कि चलो मैंने अपना 2 साल 3 साल इसमें वेस्ट किया तो मुझे कुछ मिला, वहाँ से कुछ आउटपुट मेरा निकला, है ना। तो इन चीज़ों की गहराइयों को समझो। अगर यही यूट्यूब बाजी इधर उधर उलझे रहोगे, फंसे रहोगे, तो कुछ नहीं होने वाला है। और बाकी तो देखो आप लोग समझदार हो, जैसा लोग देखो मेरे साथ तो अगर 4 बच्चे भी कह रहे हैं कि सर हमें प्रॉब्लम है, हमारी हेल्प कीजिए, हमें गाइड कीजिए, तो मैं उनकी भी मदद करूँगा। और चाहे वो 2 की जगह चाहे 200 भी हैं, उनकी भी मदद की जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप लोग अपने लिए ज़िम्मेदार बनिए, एक्टिव बनिए, तभी यहाँ पर कुछ हो पाएगा। ठीक है, जाते जाते बस यही है कि थोड़ा सा एग्ज़ाम को लेकर के देखते हैं क्या होता है। और एक्टिव तो देखिए ज़रूर रहिए। जल्द एक मीटिंग की जाएगी गूगल मीट पे, ग्रुप में लिंक मिल जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग उसको ज्वाइन करिएगा और उसमें फिर कुछ डिस्कस करेंगे सभी बच्चे जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक, और देखेंगे आगे क्या होता है। और बाकी एक मैंने एक छोटा सा नया चैनल खोला है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, उसको भी सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, शायद आप लोगों को वो अच्छा लगे, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट और काम की बातें लाइफ स्टाइल से रिलेटेड आप लोगों के लिए उसमें मिलेंगी। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।